ईयर 1991 जब पहली बार इंटरनेट ने अपने फर्स्ट जनरेशन वेब 1.0 को लॉन्च किया। इस समय का इंटरनेट बस एक न्यूज़पेपर की तरह था जिसे आप देख, पढ़ और समझ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का इंटरेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं था। ये एक वन वे कम्युनिकेशन था जहाँ पे आप चीज़ों को केवल पढ़ सकते थे। उस समय फोटोज़ या वीडियोस को शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं था और ना ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। इस समय का इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो भी था। फिर आया ईयर 2004 जब इंटरनेट ने अपने सेकेंड जनरेशन वेब 2.0 को इंट्रोड्यूस किया। ये अपने पहले वाले जनरेशन 1.0 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। यहाँ पे आप इंटरेक्शन करने के साथ साथ फोटोज़ और वीडियोस को शेयर भी कर सकते थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इवन यूट्यूब भी वेब 2.0 के अंतर्गत ही आता है। चैटिंग और वीडियो कॉल का कॉन्सेप्ट भी वेब 2.0 ही लेकर आया था और आज भी हम इसी वेब 2.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इंटरनेट मूव कर रहा है अपने थर्ड जनरेशन यानी वेब 3.0 की तरफ। और आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वेब 3.0 क्या है, आखिर ये कैसे काम करता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है और क्या कुछ चेंजेस ये लेकर आने वाला है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज ऋषि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। दोस्तों, वेब 1.0 में कुछ कॉन्स थे, जैसे कि आप वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, ना ही फोटोज और वीडियोस को शेयर किया जा सकता था और ना ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। लेकिन जब वेब 2.0 आया तो अपने साथ ये सभी एडवांस फीचर्स लेकर आया। उसी तरीके से वेब 2.0 में भी कुछ कॉन्स है, कुछ कमियां हैं जो कि वेब 3.0 लेकर आने वाला है। यानी वेब 3.0 अपने पुराने वाले वर्जन वेब 2.0 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है और इंटरनेट में ये 3 मेजर चेंजेस लेकर आने वाला है। नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों, एक डेटा के मुताबिक पूरे इंटरनेट का 90% सर्च केवल गूगल कंट्रोल करता है और गूगल अभी इंटरनेट पे डोमिनेंट है, रूल कर रहा है। उसके अलावा जो बाकी सर्चेज है वो भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैंडल करती हैं। बट वेब 3.0 का ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी पावर है वो किसी एक कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए, पूरी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, यानी पावर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी अब हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा पावर होगा, कोई भी एक कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेंट नहीं करेगा, उसके पास सारी पावर नहीं होगी। नंबर 2, प्राइवेसी कंसर्न। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब भी आप सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर सर्विस सर्च करते हैं, तो आपको बाद में उसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जो सर्च इंजन है वो हमारी सभी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। अगर आप इनकॉग्निटो मोड का भी यूज़ कर रहे हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कंपनी है, जो सर्च इंजन है, वो लगातार आपको ट्रैक करता रहता है और आपके इस डेटा को एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वेब 3.0 का ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके सर्चेज है, वो केवल आपके पास ही होने चाहिए। यानी कि उस डेटा को कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए, आपको ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 3, ओनरशिप। दोस्तों, क्रिएटर्स जो अपना कंटेंट किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, उसका जो भी एड्स होता है, जो भी रेट होता है या जो रिवेन्यू होता है, या फिर वो वीडियोस या फिर वो पर्टिकुलर कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचेगा, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है। इवन कि आपके अकाउंट्स को भी कभी कभार डिलीट कर दिया जाता है, या कभी आपके पेज को डिलीट किया जाता है, या फिर कभी आपके वीडियोस या फिर आपके कंटेंट को भी डिलीट कर दिया जाता है। यानी कि कंटेंट तो आपका है, कंटेंट को आपने क्रिएट किया, उसके बावजूद भी उसका ओनर प्लेटफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसका पूरा कंट्रोल है। उसे जब चाहे वो उसे डिलीट कर सकता है। इवन कि जो रिवेन्यू होता है वो भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिवेन्यू का 50% अपने पास रख लेते हैं और बाकी 50% क्रिएटर को दे देते हैं। यानी कि जो रिवेन्यू है वो भी क्रिएटर को केवल हाफ ही मिल पाता है। बट वेब 3.0 का ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे उसे एक कोड डिसाइड करेगा, जिसे डाउस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म के पास इतना पावर नहीं होगा कि वो किसी के भी अकाउंट को ऐसे ही डिलीट कर दे। और उसके अलावा जो रिवेन्यू होगा वो भी ऐसा माना जा रहा है कि 90% रिवेन्यू क्रिएटर को दे दिया जाएगा और केवल 10% रिवेन्यू प्लेटफॉर्म लेगा। तो दोस्तों, वेब 3.0 ये 3 मेजर चेंजेस लेकर आने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर वेब 3.0 आता है तो हमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 1, स्टे एनोनिमस वाइल सर्फिंग।
दोस्तों जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करके वहाँ पे साइन अप करना पड़ता है। उसके बाद ही हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन वेब 3.0 में आपको हर बार एक वेबसाइट पे साइन अप नहीं करना पड़ेगा। आप एनोनिमसली किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर किए हुए, बिना साइन अप किए हुए। नंबर 2, मेक योर ओन रूल्स। दोस्तों अभी तक प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए रूल सेट करता था, हमें क्या करना है और क्या नहीं ये सब कुछ प्लेटफॉर्म डिसाइड करता था। बट अब आप अपने रूल्स खुद सेट कर सकते हैं, यानी अब आपके पास इतनी पावर है कि आप भी अपने रूल्स बना सकते हैं। नंबर 3, बेटर सर्च। दोस्तों अगर आपको सर्च इंजन पे कुछ सर्च करना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है, यानी कि आपको कोई एक पार्टिकुलर कीवर्ड या कोई पार्टिकुलर सेंटेंस सर्च करना पड़ता है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलता है। बट वेब 3.0 इसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने वाला है। जैसे आप नेचुरली किसी से बात करते हैं, उसी तरीके से आप सर्च इंजन से बात कर सकते हैं। सर्च इंजन पे कुछ भी नेचुरली टाइप कर सकते हैं और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी वेब 3.0 सर्चेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। नंबर 4, पर्सनलाइज योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो हर यूज़र के लिए एक जैसी ही होती है, उसका इंटरफेस हर यूज़र के लिए एक जैसा ही होता है। बट वेब 3.0 के अंदर वेबसाइट्स को आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करने का फीचर मिल जाता है। नंबर 5, अनइंटरप्टेड सर्विसेज। दोस्तों अभी से कुछ समय पहले YouTube थोड़े समय के लिए डाउन हुआ था और WhatsApp के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। WhatsApp भी थोड़े समय के लिए डाउन हो गया था। लेकिन वेब 3.0 में कोई भी सर्विसेज डाउन नहीं होगी, यानी आप अनइंटरप्टेड सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे वेब 3.0 के अंतर्गत, क्योंकि वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस होगा और जो भी डेटा होगा वो बहुत सारे कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर कोई कंप्यूटर या फिर सिस्टम क्रैश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर भी बाकी सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं और जो सर्विस है वो एक्टिवेट रहेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ एडवांटेजेस वेब 3.0 की। लेकिन वेब 3.0 में कुछ कॉन्स भी है जो कि इसे लॉन्च होने से रोक रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन कॉन्स की। नंबर 1, ओनरशिप इश्यूज। दोस्तों वेब 3.0 का ये कॉन्सेप्ट है कि पावर को सब में बांट देना चाहिए, यानी पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि कोई एक चीज का एक ही ओनर होना चाहिए, किसी एक वेबसाइट का कोई एक पार्टिकुलर पर्सन ही ओनर होना चाहिए। अगर बहुत सारे उसके ओनर्स होंगे, बहुत सारे लोगों के पास पावर होगी, तो वो उनका गलत यूज कर सकते हैं, जिस कारण से आगे इसे रेगुलेट करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। नंबर 2, रेगुलेशन इश्यूज। दोस्तों वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, बट अलग अलग कंप्यूटर्स में डेटा होने के कारण साइबर क्राइम के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इस कारण से इसे रेगुलेट करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी कारण साइबर क्राइम इस वेब 3.0 में एक बहुत मेजर कॉन है। नंबर 3, हार्डवेयर बिकम यूजलेस। दोस्तों इस वेब 3.0 को रेगुलेट करने में हमें नए नए इक्विपमेंट्स और हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी कारण से वेब 2.0 का जो भी सिस्टम है वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगने वाला है और हर बिजनेस को वेब 3.0 पे अपडेट करना होगा, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन्हीं कारण से वेब 3.0 को लॉन्च करने में कुछ परेशानियां आ रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये वेब 3.0 लॉन्च होगा कब। दोस्तों इसमें जो भी कॉन्स है उन्हें एक एक करके सॉल्व किया जा रहा है और जब सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में वेब 3.0 लॉन्च कर दिया जाए। तो दोस्तों वेब 3.0 लॉन्च होना भी चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट्स के लिए ज्ञान इसके साथ बने रहें।